बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। ऑफ द स्क्रीन में खुशामदीद। सामने ग्राम, दुनिया की शरीफ से शरीफ कौम या फिर बुज़दिल तरीन कौम क्यों ना हो, उन पर जब बेइंतहा जुल्म किया जाता है तो माशरे में ऐसी आवाजें उठती हैं जो उस जुल्म को ना सिर्फ काउंटर करती हैं बल्कि फिर बदले की ऐसी आग लगती है कि उससे सब कुछ भस्म होकर रह जाता है। हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में भी आजकल कुछ ऐसा ही खेल खेला जा रहा है। भारत के मीडिया पर सब अच्छा की रिपोर्ट्स दी जाती हैं, लेकिन अंदरूने खाना अगर आजाद राय से पता किया जाए तो ये मालूम पड़ता है कि भारत में इस वक्त 17 से जायद आजादी की तहरीकें चल रही हैं और ये तहरीकें इतनी ज्यादा वायलेंट हैं कि उन रियासती इलाकों में पुलिस और फौज तक के जाने पर पाबंदी लग चुकी है। लेकिन वो रियासत जिसे भारतीय अपनी शान समझा करते थे, यानी पंजाब की रियासत, उसमें अब एक ऐसा खेल शुरू हो चुका है जिसने भारतीय सरकार और उसकी आर्मी की नींदें तक उड़ाकर रख दी हैं। सिख जो भारतीय मुसलमानों के बाद सबसे ज्यादा पिसा हुआ तबका है और उसे बेइंतहा जुल्म का निशाना बनाया जाता है, उनसे उनकी मजहबी आजादी तक छीन ली गई है। उन्होंने अब बाकायदा हथियार उठा लिए हैं और न सिर्फ अपने ऊपर जुल्म का बदला लिया जा रहा है बल्कि सूद समेत बदला लिया जा रहा है। आज से तकरीबन एक हफ्ता कबल भारत में हिंदुओं और सिखों के दरमियान होने वाली लड़ाई ने अब एक ऐसा रुख इख्तियार कर लिया है जिसने भारत के अंदर वायलेंस की एक नई शक्ल इख्तियार कर ली है। वैसे आपको ऐसी लड़ाइयां और दंगे फसाद मुसलमानों और हिंदुओं में दिखाई देते हैं, लेकिन ऐसा पहली बार एक लंबे अरसे के बाद नजर आ रहा है कि सिखों ने भी अब अपने हथियार उठाकर भारतीय हिंदुओं को उनकी औकात दिखाने का फैसला कर लिया है। पहले पहल तो ये सिर्फ भाषणों और तकारीर तक ही होता था, लेकिन अब पहली बार सिखों ने अपनी तलवारों, कृपानों और बाकायदा असलहे के साथ भारतीय हिंदुओं को उनकी औकात दिखाना शुरू कर दी है। आगे चलकर आपको वीडियो में भारत के ही मीडिया का एक क्लिप दिखाएंगे कि जिसमें भारतीय हिंदुओं ने जब सिखों पर हमला करने की कोशिश की, उनके मजहबी मकामात की बेहरमती की कोशिश की, तो फिर कैसे सिखों ने अपनी तलवारों, कृपानों और पत्थरों के साथ उनका जवाब दिया। हिंदुत्व का प्रचार करने वाले धुम दबाकर भागने पर मजबूर हो गए। अब सिखों ने ऐसे ऐसे ऐलानात करना शुरू कर दिए हैं कि भारतीय हिंदुओं को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही और ऐसा लगता है कि अब वो वक्त दूर नहीं कि जब भारत के अंदर से एक मुल्क वजूद में आएगा जिसे खालिस्तान का नाम दिया जाएगा। आइए आपको लेकर चलते हैं और भारत के मीडिया का वो क्लिप दिखाते हैं और ये दिखाते हैं कि इस सब मामले पर भारत का मीडिया क्या रिपोर्टिंग कर रहा है। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कॉमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। भारत विरोधी संगठनों से जुड़ गए और साजिश का सेंट्रल कमांड ऑफिस पाकिस्तान में मिला। पटियाला साजिश के पीछे छिपे एक एक चेहरे को आज मास्टर स्ट्रोक में हम बेनकाब करेंगे, लेकिन पहले आप देखिए कि पटियाला की सड़कों पर कैसे और क्यों भीड़ के सर पर इस तरह खून सवार हुआ। AK-47 की गरज, तलवार का तांडव, पत्थरों की बारिश, आसमान से स्टोन पेल्टिंग, लाठी डंडे की ललकार, और भड़काऊ नारों का शोर। जंग का मैदान बना ये शहर है पंजाब का पटियाला। यहाँ दो समुदायों के संग्राम में सिर्फ गोलियां और पत्थर ही नहीं बरसे, जमकर खून भी बहा। किसी का सर फटा तो किसी का पैर। गुस्सा ऐसा कि वर्दी का खौफ भी जाता रहा। पुलिस के शिकंजे में आए लोग पुलिस से भी उलझने से नहीं डरे। हाथ में तलवार लिए इस शख्स को काबू करने के लिए पुलिसकर्मी के हाथ भी खून खून हो गए। जंग में पत्थर भी जमकर चली और पुलिस वालों की आंख के सामने चली। बेबस पुलिसकर्मी पत्थरबाजों के सामने खड़ी ही नहीं रही।
बल्कि वो खुद पत्थरबाजों के निशाने पर आ गई। हिंसक हुई इस भीड़ के सिर पर तो खून सवार था। कोई तलवार लेकर दुश्मन की जान लेने को दौड़ रहा था, तो कोई लाठी डंडे लेकर दुश्मन का पीछा कर रहा था। ये तांडव पुलिस की नजरों के सामने घंटों तक चला। लाख कोशिशों के बावजूद जब हालात बेकाबू होने लगे, तो पुलिस ने AK-47 का इस्तेमाल किया और फिर जमकर हवाई फायरिंग की। सड़क पर AK-47 की फायरिंग करती पुलिस, तलवार लेकर दौड़ते खून के प्यासे लोग, पत्थर बरसाती भीड़। ये तस्वीरें डराने वाली है। जिन तस्वीरों को अभी आपने देखा उसमें पुलिस के जवान बड़ी संख्या में आपको दिख रहे होंगे। तो फिर सवाल ये है कि आखिर क्यों ये भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, क्यों ये पूरा संग्राम छिड़ा? इसे समझिए आप और इस रिपोर्ट के जरिए। पंजाब के पटियाला में ये जंग दो समुदायों के बीच हुई। एक तरफ मंदिर है और दूसरी ओर गुरुद्वारा। पत्थर दोनों ओर से चले और लोग एक दूसरे के खून के प्यासे दिखे। हिंदू और सिख संगठनों की इस लड़ाई में दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। काली माता मंदिर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਪਥਰਾਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਦ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਰੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਪਥਰਾਵ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਖਦੇੜਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉਰੇ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 100-150 ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਥਰਾਵ ਕਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਿਆ। ਦੇਖਿਆ ਬਈ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ सुरक्षा समिति के महासचिव आशुतोष गौतम जी ने तलवारा बचिए ने वो बुरी तरह घायल हुए। खालिस्तानी खुली चेतावनी है, जितने बच्चे इकट्ठे हो जाओ एक का जवाब पत्थर न दिया जाऊंगा। पुलिस का कहना है कि यह खूनी जंग सिर्फ एक अफवाह की वजह से छिड़ी और पुलिस अब इसके हर पहलू की जांच कर रही है। कुछ शरारती तत्व करके, कुछ अफवाह करके ये गल छोटी जी हुई है एंड पुलिस ने और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने इसनू कंट्रोल कर लिया है। लोगों को यही अपील है कि अपने जी कोई भी अफवाह होंदी है उस तो बच के रहन ते शहर का माहौल बना के रखने दे विच एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प कर। किस नू जिम्मेवार मानते? ये देखो ये तो असीं चेक कर रहे हैं, पड़ताल करांगे। पुलिस इस खूनी झड़प की वजह अफवाह बता रही है। अफवाह कैसे फैली, इसकी जांच हो रही है।